औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज नहायत ही मालूमाती और ज़बरदस्त वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जो तरक्की याफ्ता ममालिक अपने बच्चों को प्राइमरी लेवल पे सिखा देते हैं, जबकि बदकिस्मती से हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये तकनीक सिरे से मौजूद ही नहीं है और हमारे स्टूडेंट्स तकरीबन 90% उन्हें इस तकनीक का नाम ही पता नहीं है। ये एक ऐसी टेक्निक है कि जो स्टूडेंट्स का वक्त बचा सकती है, उसकी एनर्जी बचाएगी, बेहतरीन मनसूबाबंदी और प्लानिंग में मुआवन साबित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि हफ्तों और घंटों के काम एक तालिब इल्म मिनटों में कर सकता है, उसके बुनियादी तस्वुरात को बेहतर करने में मदद देगी। और ये जो तकनीक है ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि किसी भी प्रोफेशन में काम करने वाले शख्स के लिए यकसा तौर पे मुफीद और फायदेमंद साबित हो सकती है। वीडियो पे चलने से पहले एक बात मैं यहाँ पे वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बिल्कुल फ़र्क नहीं समझा जाता, एक ही चीज़ इन दोनों को समझा जाता है। जबकि इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में बुनियादी तस्वुरात के इल्म का नाम है, जबकि नॉलेज जो होता है वो एक मरबूत इल्म होता है जिसकी मुख्तलिफ इकाइयाँ होती हैं और जो एक मुकम्मल तौर पे A to Z किसी चीज़ की डिपिक्शन करता है। इसलिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बड़ा डिफरेंस है। अब ये जो टेक्निक मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ ये मुकम्मल तौर पे नॉलेज बेस्ड टेक्निक है और इंशाल्लाह ये वीडियो नहायत ही करामत साबित होगी आपके लिए, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चलें चलते हैं वीडियो की जानिब। आज जो मैं आपके सामने टेक्निक डिस्कस करने वाला हूँ उस टेक्निक का नाम माइंड मैप टेक्निक है। माइंड मैप टेक्निक आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी शख्स ने मकान बनाना है तो मकान बनाने से पहले एक पूरा नक्शा उसके जहन में पहले से मौजूद होता है कि कितने कमरे बनाने, कौन से कमरे की लोकेशन कहाँ पे रखनी है, कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है और किस मिकदार में मटेरियल इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें एक रॉ इंफॉर्मेशन पहले से उसके जहन में मौजूद होती है। मैं इस कंसेप्ट को आपके सामने कोशिश करूँगा कि एक सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश कर सकूं। माइंड मैप टेक्निक में सबसे पहले मेन आइडिया मुश्तमिल होता है, यानी ये टेक्निक मेन आइडिया पे मुश्तमिल होती है। वो मेन आइडिया आपका प्रोफेशन हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक हो सकता है, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चैप्टर हो सकता है। अब इस माइंड मैप टेक्निक को इस्तेमाल कैसे करना है वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका इस्तेमाल भी सिखा सकूँ। माइंड मैप टेक्निक सबसे पहले एक मेन थीम, मेन आइडिया पे मुश्तमिल होती है। जैसे मैंने मेन थीम के तौर पे यहाँ पे किसी स्टूडेंट के करियर को लिया है कि करियर मेरे नज़दीक एक मेन थीम है। अब इस मेन थीम, मेन आइडिया को, बुनियादी तस्वर को सपोर्ट करने के लिए मज़ीद आइडियाज़ यहाँ पे इसके साथ हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप देख रहे हैं तो इस मेन थीम के साथ मैंने मज़ीद 2 चीज़ें बल्कि 4 चीज़ें जोड़ने की कोशिश की है। अगर किसी स्टूडेंट के कैरियर की बात करते हैं तो इस कैरियर को मज़ीद सब कैटेगरीज में हम तकसीम कर देते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट के कैरियर में एजुकेशन भी आती है, उसकी हॉबीज़ भी आती हैं, उसकी स्किल्स आती हैं, उसके प्रोफेशंस आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। एजुकेशन के तौर पे अगर कि वो एक तालिब इल्म कौन सी क्लास में है इस वक्त, वो किस क्लास में जाके कौन से सब्जेक्ट्स का इंतखाब करेगा, क्या करना चाहता है, उसका लाइफ गोल क्या है, इसके साथ साथ उसकी हॉबीज़ क्या हैं, डिफरेंट कौन कौन सी चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेता है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एजुकेशन और हॉबीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं कि इंसान अक्सर वही तालीम हासिल करने की कोशिश करता है कि जो कि उसे इंटरेस्टिंग लगे, जो जिसके अंदर एक थ्रिल हो,
जिसके अंदर एक इंटरेस्ट हो, एक यानी कुछ कर जाने की तालिब इल्म के अंदर एक ख्वाहिश और जज्बा पैदा होता हो, ऐसी एजुकेशन की तरफ अक्सर स्टूडेंट्स माइल होते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे सिस्टम में अक्सर ये चीज़ एक बिल्कुल एक दूसरे के बरक्स है। इसके अलावा इसमें स्किल्स शामिल हैं और प्रोफेशन शामिल है। एजुकेशन और हॉबीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, जबकि स्किल्स और प्रोफेशन भी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। मिसाल के तौर पे एजुकेशन ये इसकी सब कैटेगरी है। अब इस सब कैटेगरी को मज़ीद सब कैटेगरीज़ में तकसीम किया जा सकता है। मैं पहली एजुकेशन को लेके चलूँगा। मिसाल के तौर पे एजुकेशन में एक तालिब इल्म क्लास 9 में है, वो मैट्रिक अगर करना चाहता है तो मैट्रिक सबसे पहले एक क्वेश्चन रेज होगा कि वो साइंस में करेगा या आर्ट्स में करेगा, और उसके साथ उसका एक नंबर्स का टारगेट है कि वो कितने नंबर लेना चाहेगा। ये मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 800 लिखा हुआ है। इसके साथ एफएससी में उसका क्या गोल है, उसके साथ वो बीएससी में जाके क्या करना चाहेगा। इसके साथ साथ उसकी डिफरेंट हॉबीज़ में से गार्डनिंग हो सकती है, रीडिंग हो सकती है और गेम्स हो सकती हैं। अब मज़ीद इस कैटेगरी को हम अगर डिवाइड करते जाएंगे तो उस गार्डनिंग में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास हॉबी है, कोई गार्डनिंग है, तो गार्डनिंग में आप आया कि गार्डनिंग किसी फ्रूट्स की करना चाहेंगे या फ्लावर्स की करना चाहते हैं, या फिर रीडिंग अगर आपकी हॉबी है तो आप उसमें स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं या हॉरर बुक्स पढ़ते हैं, या क्या क्या चीज़ें आपको नीड्स होंगी, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह गेम्स हैं तो क्रिकेट और बैडमिंटन, यहाँ पे कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, कितने इलाके की जगह यानी आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो इसी तरह से अगर मैं स्किल्स पे चलूँ तो स्किल्स में एक स्टूडेंट के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर वो आया कि सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है या फिर ड्राइविंग स्किल्स में इंटरेस्टेड है, और इसी तरह से कम्युनिकेशन में आया कि वो वर्बल सीखना चाहता है या नॉन वर्बल सीखना चाहता है। इसके साथ साथ अगर सॉफ्टवेयर है तो वो आया कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर सीखना चाहेगा या फिर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सीखना चाहेगा। इसी तरह से हर चीज़ मज़ीद सब कैटेगरीज़ में डिवाइड होती चली जाती है। आखिरी में अगर यहाँ पे बात करूँ आपसे तो यहाँ पे प्रोफेशन की बात आती है। प्रोफेशन भी बिल्कुल स्किल्स के साथ इंटरलिंक्ड होता है। एक इंसान हमेशा उस पेशे का इंतखाब करता है जिसमें वो बेहतर हो, जबकि ये बात भी हमारे यहाँ हमारी इस सोसाइटी के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसमें भी एक कंट्राडिक्शन पाया जाता है। इसमें भी एक तज़ाद है कि हम जिस चीज़ में बेस्ट होते हैं उस चीज़ की तरफ अक्सर हमें वो पहचान नहीं होती, हमें उस चीज़ का एक मुकम्मल तौर पे इल्म नहीं होता, कुछ समझाने वाला भी नहीं होता, जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी में बहुत दूर जाके याद आती है कि मैं इस चीज़ में बेस्ट था। तो यहाँ पे प्रोफेशन का ताल्लुक स्किल्स से है कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर स्किल है, अगर सॉफ्टवेयर तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। अगर आपके पास टीचिंग स्किल है या फिर आपके पास कुछ ऐसा नॉलेज है तो आप टीचर बन सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन बन सकते हैं। और टीचिंग के लिए आपको फिर मज़ीद सब्जेक्ट्स का इंतखाब करना पड़ेगा कि आया कि मैं मैथमेटिक्स टीचर बनूंगा या फिर इंग्लिश टीचर बन सकता हूँ। इसी तरह से बिज़नेस में भी आपको फिर सोचना पड़ेगा कि कौन सा बिज़नेस आप करना चाहेंगे। यानी आप बेसिक तौर पे ये थीम आइडिया ये है कि आप किसी एक आइडिया को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा स्केच, एक पूरा प्लान जो कि चंद मिनटों में बन सकता है, उसे तैयार करके आप मुकम्मल तौर पे किसी भी चीज़ पे, किसी भी नॉलेज पे आप गिरफ्त हासिल कर सकते हैं। तो ये थी माइंड मैप टेक्निक। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। और ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि कोई भी शख्स, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स इस टेक्निक को यूज़ कर सकता है और यूज़ करके अपने कामों को निपटा सकता है। इंशाल्लाह आपका जो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल